जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का 10 मिनट में स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 मिनट में पूरे सौरमंडल को जानते हैं। सौरमंडल से कहां-कहां से किस प्रकार से कौन-कौन से सवाल आते हैं, कौन से ग्रह किसके मध्य में है, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई। सबसे पहले आपको बता दें, बिग बैंग सिद्धांत के आधार पे जब विस्फोट हुआ तो उसके बाद जो है तमाम आकाशगंगा, तमाम मंदाकिनियों, तमाम मिल्की वे का उत्पन्न हुआ। लेकिन उसमें हमारी जो आकाशगंगा है, जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, मतलब अपना हम सब का, उसका नाम है मिल्की वे या दुग्ध मेखला। और उसके बाद उस सौरमंडल में कौन से ग्रह हैं, किसके बीच कौन बड़ा छोटा, किसके बीच क्या कैसे है, तो आइए हम लोग फटाक से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो सूर्य है, ये सूर्य जो है, ये सभी ग्रहों को क्या किया है, अपनी आकर्षण शक्ति की वजह से अपनी तरफ ये क्या किया हुआ है, खींचा हुआ है। तो ये हम बना देते हैं पूरा सौरमंडल, और इस सौरमंडल में आपको दिखाना चाहेंगे कि कौन कौन से ग्रह हैं और कहां कहां उनकी क्या क्या स्थिति है। तो सबसे पहले जो ग्रह है, इसका नाम है बुध, के बाद इसका नाम है शुक्र, उसके बाद एक का नाम है अर्थ, और उसके बाद एक है मंगल, और जो सबसे बड़ा वाला है उसका नाम है बृहस्पति, और उसके बाद शनि है, और शनि के बाद अरुण है, और उसके बाद वरुण है। आप देख रहे हैं कि जो शुरुआत के 4 ग्रह हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह की श्रेणी में इनको रखा जाता है, या इनको हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं, या फिर इनको हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह ये दोनों अलग कहाँ से होते हैं, तो ये जो हम आपको बना रहे हैं, ये है आपका कुइपर बेल्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह की पट्टी। तो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं जो आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, और एक पूरा इनका जाल बना हुआ है। और ये शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं, इन लोगों को आपस में एक तरह से बांधे हुए हैं, और 2 जगह कुइपर बेल्ट पाया जाता है, एक लास्ट में पाया जाता है, और एक जो है आपका मंगल और बृहस्पति के मध्य में पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है, तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी आपकी कहाँ पाई जाती है, तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी, क्षुद्र ग्रह की पट्टी, क्षुद्र ग्रह की पट्टी, कुइपर बेल्ट जिसको कहते हैं, ये भी आपका क्षुद्र ग्रह की पट्टी, क्षुद्र ग्रह की पट्टी, या हम लोग इसको कह सकते हैं कुइपर बेल्ट। तो ये जो प्रथम ग्रह है, ये इसको क्या कहते हैं, बुध, क्या कहेंगे, बुध। ये आपका कौन सा हो गया, शुक्र। ये आपका कौन सा हो गया, अर्थ, ये है अर्थ। उसके बाद इधर आपका मंगल हो गया, यही एकमात्र ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। ये आपकी अर्थ है, यही एकमात्र ग्रह है इसको जीवनदायिनी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बाकी पे कोई ठंडा है, कोई तेज घूर्णन कर रहा है, तो कोई गर्मी वाला है, और कोई जो है 12 घंटे की रात और खतरनाक रात होती है, खतरनाक दिन होता है। और ये आपका जो सबसे बड़ा वाला है, इसका नाम है बृहस्पति, और उसके बाद ये है शनि, जिसको सैटर्न कहते हैं, छल्लों वाला ग्रह कहा जाता है। ये बहुत तेजी के साथ घूर्णन करता है, सबसे तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह आपका शनि है। उसके बाद में ये है आपका अरुण, और ये आपका है वरुण, अरुण और वरुण, ये ग्रह हो गए। इसको याद करने का सबसे बढ़िया सा ट्रिक है, बसपा माँ बस आवा, बसपा माँ बस आवा। यूपी में बसपा की सरकार थी, और उसी के समय में सबसे ज्यादा रोडवेज की संख्या बढ़ गई थी। तो इस ट्रिक से हम लोग इसको याद करते हैं कि बसपा माँ बसावा, इससे सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ब से हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं बुध, सा से निकाल लेते हैं शुक्र, पा से निकाल लेते हैं हम लोग अर्थ के बारे में, माँ से निकाल लेते हैं मंगल के बारे में, बा से निकाल लेते हैं बृहस्पति के बारे में, बृहस्पति के बारे में, सा से निकाल लेते हैं शनि, आवा, आ मतलब अरुण, वा मतलब वरुण, वा मतलब वरुण। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आप देख रहे हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। बुध की अगर हम लोग बात करें तो बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है, ये सबसे छोटा ग्रह है, की विशेषता है सबसे छोटा ग्रह है। वहीं पर सबसे बड़े की बात करें, बृहस्पति जो है आपका वो सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और जो आपका प्लेटो ग्रह हुआ करता था, जिसको आज वर्तमान में उपग्रह कर दिया गया है, तो यहां पर स्थित है, ये है प्लेटो, ये अब उपग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है इसको, उपग्रह प्लेटो। और जो शुरुआत में है आंतरिक ग्रह, तो प्रथम आंतरिक ग्रह, आंतरिक में भी आंतरिक कौन है, तो
आंतरिक में आंतरिक बुध है। आंतरिक का बाह्य ग्रह कौन सा है? तो मंगल है। ये 4 ग्रह जो हैं इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बाह्य ग्रह का आंतरिक ग्रह कौन सा था? तो बृहस्पति जो है बाह्य ग्रह का आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह है। ये जो 4 ग्रह हैं ये आकार में हैं। 5वें नंबर पे हमारी अर्थ का स्थान है 5वां। तो यहां पर हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, शनि, ऐसे पूरा सेट उठा के फटाक से यहां रख दीजिए, अरुण, वरुण, और उसके बाद में ये देखिए ये आपका है अर्थ जो 5वें नंबर पर है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थ का स्थान है, अर्थ का स्थान है 5वां नंबर। अर्थ का स्थान है किस नंबर पे भैया? 5वां नंबर पे। वहीं पर अगर हम लोग बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा है। बृहस्पति से छोटा कौन सा है? शनि है। बृहस्पति से छोटा कौन सा ग्रह है? शनि है। और शनि के बाद कौन सा ग्रह हो गया? अरुण। और उसके बाद कौन सा हो गया? वरुण। कुल मिला के जो अर्थ हमारी है उसका स्थान क्या है? तो उसका स्थान है आपका, स्थान उसका है 5वां, और ये आपका हो गया पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। सबसे छोटा की अगर हम लोग बात करें तो बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। 2 ग्रह ऐसे हैं जो विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। 2 ग्रह ऐसे हैं जो विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। एक तो आपका शुक्र है, ये शुक्र अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। विपरीत दिशा में घूर्णन, विपरीत दिशा में घूर्णन, विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। लौह तत्व की इस पे अधिकता पाई जाती है। लौह तत्व की अधिकता के कारण यह सबसे गर्म ग्रह है। तो पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह जो है वो आपका शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह। सबसे ठंडा ग्रह का मतलब है कि जो सबसे दूर में है ये आपका सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? तो बृहस्पति के पास। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड, गैनीमीड, गैनीमीड। इस क्रम में याद करेंगे तो सबसे पहला वाला आपका जो है वो आपका बुध हो गया, बसपा मा बस आवा। दूसरे पे शुक्र, ये सूर्य से दूरी के क्रम में है। मंगल क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन ग्रहों के मध्य में स्थित है? तो मंगल जो है आप देख रहे हैं ये मंगल ग्रह है। ये मंगल जो है ये बृहस्पति और अर्थ के मध्य में है। तो इसको याद करने के लिए है यही मंगल और बृहस्पति के मध्य में स्थित है। तो पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति के मध्य में मंगल स्थित है। तो बसपा में बस आवा, सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम, सूर्य से दूरी के क्रम, सूर्य से दूरी के स्थिति में इसका क्रम यहां पर आपको देखना है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो सौर मंडल है ये सभी ग्रहों को क्या किया है? अपनी तरफ क्या किया है? खींचा हुआ है। तो ये जो सूर्य है, सूर्य से अब अगर हम बात करें कि सूर्य से सबसे नजदीक कौन है, तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह जो है वो बुध है। लेकिन बुध की बात करें तो ये सबसे तापांतर वाला ग्रह है, सबसे तापांतर वाला ग्रह। इसका मतलब यह हुआ कि 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन। तो इस पे बालू के कण पाए जाते हैं। बालू की अधिकता के कारण, देखिए बालू जो है जितनी ही जल्दी ठंडी होती है उतनी जल्दी वो गर्म हो जाती है। तो जब ये 12 घंटे, अब सूर्य का प्रकाश जब आधे पे पड़ रहा है तो पिछवाड़े जो है इसका पूरा अंधेरा है। तो जब पिछवाड़े अंधेरा है तो वो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाता है। तो जितना तीव्र गति से ये गर्म होता है उतना ही तीव्र गति से ये ठंडा भी हो जाता है। आधा भाग फिर गर्म होता है, आधा भाग फिर ठंडा हो जाता है। तो गर्म होता है और अचानक ठंडा होता है, गर्म होता है अचानक ठंडा। तो सबसे ज्यादा ताप का अंतर अगर देखा जाता है तो आपका बुध ग्रह में देखा जाता है। लेकिन सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो सबसे गर्म ग्रह आपका कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। अर्थ एकमात्र ग्रह है जिसपे क्या हुआ है? जीवन क्या है? संभव है। बाकी और ग्रहों पे संभव नहीं है। मंगल पे संभावना बताई जा रही है। बृहस्पति की बात करें तो आकार में ये सबसे बड़ा है और इसके बाद सबसे ज्यादा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह आपका कौन सा हो गया? गैनीमीड। अगर शनि की हम लोग बात करें तो शनि सैटर्न जो है ये छल्लों वाला ग्रह है। इसके किनारे किनारे रिंग्स पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं, और जब स्पीड में घूर्णन करता है तो कुछ इसी प्रकार से दिखाए जाते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं छल्लों वाला ग्रह। ये छल्लों वाला ग्रह, ये आपका छल्लों वाला ग्रह हो गया।
उसके बाद हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से शुक्र विपरीत दिशा में घूमता है उसी प्रकार से आपका अरुण भी विपरीत दिशा में घूमता है। तो ये दो ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में घूमते हैं बाकी ग्रहों की अपेक्षा। विपरीत दिशा में घूर्णन, विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। और उसके बाद में सवाल पूछेगा कि लेटा हुआ ग्रह कौन सा है। तो लेटा हुआ मतलब तीव्र गति से घूर्णन करता है, जैसे लेटा हुआ दिखाई देता है। तो आपका जो शनि ग्रह है ये आपका कौन सा ग्रह है, लेटा हुआ ग्रह है। शनि की विशेषता क्या है कि शनि को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ग्रह कहते हैं। अर्थ के पास केवल और केवल एक उपग्रह है, अर्थ के पास केवल और केवल एक उपग्रह है, केवल एक उपग्रह, उसका क्या नाम है, चंद्रमा। चंद्रमा। मंगल की अगर हम लोग बात करें तो मंगल के पास दो उपग्रह हैं, मंगल के पास दो उपग्रह हैं। मंगल के पास ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मंगल के पास दो उपग्रह, तो उपग्रह, दो उपग्रह, फोबोस, फोबोस और डिवोस, फोबोस और डिवोस दो उपग्रह हैं। वहीं पर अगर हम लोग देखें तो इन दोनों लोग का ब्याह नहीं हुआ, ये भाई लोग एकदम क्लियर हैं। कहने का मतलब यह है कि सूर्य का इतना ज्यादा ताप है, तो सूर्य का ताप अधिक होने के कारण ये क्या करता होगा, इनके जो छोटे छोटे गैस के गोला का ये पुंज जो बने होते हैं पूरी तरह से उसको ये जला के खत्म कर देता होगा। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है और इसके पास कोई नहीं है, ये थोड़ा नजदीक है इसलिए एक है, इसके पास भाई दो हैं। इसके बाद कुइपर बेल्ट आपका आ जाता है जिसको हम लोग क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहते हैं, उसके बाद बृहस्पति, फिर इन लोगों के पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। यहां पर एक लाइन हम लिख सकते हैं कि बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध एवं शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। इस प्रकार 10 मिनट के शो में इतना सारा सब कुछ इतने कम समय में हमने आपको यहाँ पे बता दिया, 10-12 मिनट में, और ये शानदार तरीके से आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। कौन सा है, क्या है, कैसे स्थिति है, कितना सवाल यहाँ से बन सकता है, अगर आप इसको अच्छे से देख के समझ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।